अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद ज़फ़र। आप देख रहे हैं डिजिटल शहज़ी। हमारा आज का टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शॉर्ट फॉर्म एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है नॉन नेचुरल, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न। इट मीन्स के सोचने समझने की सलाहियत को इंटेलिजेंस कहते हैं। जब ये नॉन नेचुरल तरीके से इंटेलिजेंस हो रही हो तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। अगर कोई बाय बर्थ इंटेलिजेंस किसी में मौजूद है तो उसको हम नेचुरल इंटेलिजेंस कहेंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये है, वो काम जो पहले इंसान करते थे अब मशीन करती है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं आपको सादा सी मिसाल दूँ तो वो ड्रोन्स हैं। पहले इंसान हाथ में कैमरा पकड़ के तस्वीर लेता था, अब इंसान जो है वो हवा में कैमरा उड़ा के तस्वीर लेता है ड्रोन्स की वजह से। इसी तरह फार्मिंग है। पहले किसान स्प्रे जो है वो छोटी मशीनों के साथ करते थे, अब हवा में ड्रोन उड़ रहे होते हैं और उनके स्प्रे हो रही होती है। इसी तरह डॉक्टर्स जो हैं उनकी जगह रोबोट्स आ गए हैं, सर्जन रोबोट्स आ गए हैं जो कि ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये सारी एग्जांपल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिपोर्ट्स की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेटवर्क मार्केटिंग का ताल्लुक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऑलरेडी जो है अमेरिका में 50% जॉब्स खतरे में हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है। उसके मुताबिक 50% जॉब्स इन द अमेरिका विल बी लॉस्ट। और वाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक भी यही कुछ सूरत हाल है कि जॉब्स इन अमेरिका विल बी लॉस्ट बाय 2030, यानी कि 2030 तक 50% जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी अमेरिका में। अगर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 85 मिलियन पीपल विल लूज़ देयर जॉब्स ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि 85 मिलियन लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। इट मीन्स कि वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इंसान को क्या करना है? अभी तो ये अमेरिका या यूरोप में है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा, या चाइना इसको अब काफ़ी प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान में भी आएगी, इंडिया में भी आएगी। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों असरअंदाज नहीं हो सकती? उसकी एक वजह है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है, लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत होती है जो कि रोबोट्स में नहीं होती। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। रोबोट्स खुद से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपको क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में। रोबोट्स में क्रिएटिव थिंकिंग होती ही नहीं, बल्कि जो कुछ इंसान उसके अंदर फीड करता है वो उसी हिसाब से काम करते हैं। इसी तरह टीम मैनेजमेंट, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम की ज़रूरत होती है। विदाउट अ टीम आप कुछ भी नहीं कर सकते। टीम होगी तो आपका नेटवर्क बनेगा, फिर आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो रोबोट्स टीम को मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से असरअंदाज नहीं होगी, बल्कि इम्प्रूव करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी क्योंकि डिजिटल दुनिया तरक्की कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डिजिटल दुनिया को फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा आप लें। अभी से डिजिटल मार्केटिंग सीखें, नेटवर्क मार्केटिंग सीखें, फेसबुक को यूज़ करें, यूट्यूब को यूज़ करें, लिंक्डइन को यूज़ करें, इंस्टाग्राम को यूज़ करें, व्हाट्सएप को यूज़ करें, इवन के टिकटॉक को यूज़ करें। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अब नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो सकता। फिर नोकिया की एग्जांपल मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी। नोकिया ने खुद को चेंज नहीं किया, आज नोकिया कहाँ है? कहीं भी नहीं। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आइए, खूब सीखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। अब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमने डेफिनेशन भी देख ली, उसका नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ताल्लुक़ भी देख लिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेट किस तरह होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब फॉर्म है मशीन लर्निंग। मशीन को जिस तरह हम लर्न करवाते हैं, सिखाते हैं, मशीन उसी तरह डाटा को एनालाइज करती है, एनालाइज करने के बाद उस पर वर्क कर देती है, उसको इम्प्लीमेंट कर देती है। मशीन लर्निंग में हम कोई चीज़ भेजते हैं, डाटा भेजते हैं, वो उसको एनालाइज करने के बाद इम्प्लीमेंट करती है, तो वो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाती है। क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस मशीन के अंदर हम फीड कर देते हैं। मशीन के अंदर छोटी सी चिप होती है, उसके अंदर हम अपनी इंटेलिजेंस फीड कर देते हैं। नॉन नेचुरल इंटेलिजेंस उसके अंदर चली जाती है और वो उसको फिर ऑपरेट करती है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको मशीन भी लर्न नहीं कर सकती। उसके लिए फिर डीप लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट आया है, ये भी मशीन लर्निंग की एक सब फॉर्म है। डीप लर्निंग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। न्यूरो नेटवर्क हम इसे कह सकते हैं, न्यूरो दिमाग से, यानी कि इसके अंदर हम दिमाग की सी खासियतें होती हैं डीप लर्निंग में। मशीन लर्निंग की ही ये एक सब फॉर्म है। अब डीप लर्निंग जो है वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मशीन लर्निंग में भेज देती है। मशीन लर्निंग उसी तरह डाटा को एनालाइज करती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भेजती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसे ऑपरेट कर देती है। फिर अगर मैं आपको डीप लर्निंग की छोटी सी एक मिसाल दूँ तो वो टेस्ला की कार है। टेस्ला को तो आप सब लोग जानते ही हैं, आई होप। एलन मास्क की ये एक कंपनी है टेस्ला, काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें ये बना रही है। टेस्ला के मोबाइल्स अभी रिसेंटली आए हैं मार्केट में। टेस्ला की कार, टेस्ला के ट्रक बहुत मशहूर हैं। अब टेस्ला की कार में क्या किया गया? टेस्ला की कार में एक छोटी सी चिप लगाई गई है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसा डाटा फीड कर दिया गया है कि अब टेस्ला की कार को ड्राइवर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेस्ला की कार विदाउट अ ड्राइवर ड्राइव कर रही होती है। उसके अंदर, चिप के अंदर इस तरह के सेंसर लगे हुए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आता है तो वो या तो रुक जाती है या फिर खुद ही टर्न हो जाती है, खुद ही ड्राइव हो रही होती है, खुद कार है वो एक किस्म की। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही मुमकिन हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट 1956 में आया था सबसे पहले। तो तब से इंसान इस तकदो में था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खूब फ़ायदा उठाया जा सके, और आज इस नहज पे पहुंच चुका है इंसान कि उससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है। अभी इन फ्यूचर इसके और ज़्यादा फ़ायदे भी इंसान लेगा। अब वो कार इस तरह वर्क करती है, ये डीप लर्निंग है, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो हैं वो वहाँ पे चली जाती हैं और उसके बाद मशीन इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भेज देती है। ये इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रोबोट्स में नज़र आती है, आपको इनोवेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, आपको जो मुख्तलिफ मशीनों की सूरत में नज़र आती है। अब तो इवन के आपको हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नज़र आ रही है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आप कोई भी डाटा आप देख रहे होते हैं, फेसबुक की एग्जांपल दे देता हूँ। फेसबुक पे आप सर्च करते हैं, एक कॉमेडी की चीज़ है, आपको पसंद आई, आपने उसको लाइक कर दिया। लाइक करने के बाद आपने एक और चीज़ आपके सामने, एक कॉमेडी वाली ही, आपने उसको थोड़ा सा देख लिया। अगले दिन आप फिर अपनी फेसबुक ओपन करते हैं, आप देखते हैं कि आपके फीड्स में जो है वो कॉमेडी वाली चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा रोबोट्स की वजह से है, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से है। फेसबुक ने अपने अंदर एक इस तरह का सिस्टम ऑपरेट किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है कि वो आपके दिमाग को पढ़ लेता है। इस तरह की चिप है उसके अंदर, जैसा आपका दिमाग चाहता है, जिस तरह आपने सर्च की होती है उसी तरह की चीज़ें आपको दिखाता है। यूट्यूब पे भी इसी तरह ही है। गूगल का सर्च इंजन है, आप एक वर्ड लिखते हैं और नीचे पूरी लाइनों के जो है वो सर्च आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं मूवी, तो नीचे आ जाता है इंडियन मूवीज़
2021 या 22 आप लिखते हैं सॉन्ग्स, इसी तरह सॉन्ग्स आए थे, हॉलीवुड सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स 2021-2022। ये क्यों है? ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही है। खुद कार रोबोट्स हैं वहाँ पे जो कि हर सर्च को मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे वैसे ही रिज़ल्ट शो करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तकरीबन हर जगह पे ही मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपिंग दुनिया में भी आ रही है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन इसके डीमेरिट्स ये हैं कि जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, इंसान के करने के सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रही है। तो हमें इस पे सोचना पड़ेगा और हमें इस तरह की स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगी कि मुस्तकबिल में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ़ायदा दे, ना कि नुकसान। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 95% लोग जो हैं वो 5% इनकम ले रहे हैं और 5% लोग जो हैं वो 95% इनकम ले रहे हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के साथ अगर आप स्मार्ट वर्क भी इंक्लूड कर लें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप मात इस तभी दे सकते हैं जब आप 5% लोगों में आएंगे, क्योंकि 5% लोग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। 95% लोग कभी फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि या तो वो एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं। है तो एम्प्लॉय, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जो है वो बेरोज़गार ही होंगे, क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं, ये किसी के लिए काम कर रहे हैं और रोबोट्स जो हैं वो ऑलरेडी इसकी जगह ले चुके हैं। तो हमें इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉय जो है बेशक वो अपने लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें भी शॉप पे जाना पड़ता है, उन्हें भी ये सारे काम करने पड़ते हैं, उन्हें भी बाइक ठीक करनी पड़ती है, उन्हें भी कार ठीक करनी पड़ती है। अब ये जगह भी रोबोट्स ले लेंगे तो फिर क्या करेंगे वो लोग? बेरोज़गार हो जाएंगे। इसलिए डिजिटल स्किल्स, नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एक काम ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना है ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। वीडियो को शेयर और लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होएगी और हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।